नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में घातांक के बारे में जानकारी लेंगे। घातांक के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। कोई संख्या जैसे 2 धन 2 धन 2 2 धन 2, जैसे 2 को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 बार जोड़ा, यानी हमने 2 को 7 बार जोड़ा। तो इसको हम जब 7 बार जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 होता है। किंतु इसी को हम क्या कर सकते हैं, 2 को हमने 7 बार जोड़ा। कितनी बार जोड़ा? 2 को हमने 7 बार जोड़ा है, तो 2 गुणे 7 लिखेंगे तो 2 सत्ते 14 होगा। अब 2 को हम जोड़ के ना बल्कि गुणा करेंगे 2 को बार बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हमने 2 को कितनी बार गुणा किया है? 1 2 3 4 5 6 7। हमने 2 को कितनी बार गुणा किया है? 7 बार किया है, यानी हमने 2 का गुणा 7 बार किया है। तो हम इसको करेंगे जैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 होता है। तो इस प्रकार हम इतना बड़ा बार बार लिखने की जगह पे हम इसे लिखते हैं 2 घाते 7। क्या लिखते हैं? 2 घाते, यानी हमें इतना बड़ा लिखने की अपेक्षा हम केवल यही लिखते हैं 2 घाते 7। इसमें जो 2 है, 2 को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? 2 को हम आधार कहते हैं, और जो 7 है, 7 को हम घातांक कहते हैं। घातांक कहते हैं। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 2 घातांक 7, या इसे हम 2 घाते 7 भी पढ़ते हैं। इस प्रकार, यानी 2 घाते 7 भी पढ़ते हैं या 2 घातांक 7 इस प्रकार भी पढ़ते हैं। तो ये ना हमें समझ में आया है। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए हम 2 का गुणा 7 बार करेंगे, तो 7 बार हमने किया तो इसका उत्तर जो आएगा गुणा करने पर, जैसे कोई है तो 2 घाते 7 हमको लिखा हुआ है, तो 2 का गुणा हम 7 बार करेंगे इस प्रकार से। 2, अब हमने गुणा किया, 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, यानी 2 घाते 7 का जो मान है 128 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमें प्रश्न दिए गए रहेंगे, उन प्रश्नों के मान हमको निकालना है। तो बस इतना ध्यान रखो बच्चों। ये जो घातांक है, घातांक कहते किसे हैं? आधार, यानी जो आधार है वो नीचे रहेगा, घातांक हमेशा ऊपर रहता है। यानी जो अंक यहाँ दिया गया रहेगा, 2 का गुणा या 3 है 4 है, जो भी दिया गया रहेगा 4 गुणे 4, तो हम यहाँ पे जो है पहले 4 लिखेंगे और कितनी बार गुणा किया है उसको घातांक के रूप में ऊपर लिखेंगे। अब अगर इस 2 की जगह 5 होता, 5 गुणे इस तरह से 4 बार ही होता मान लो, तो 5 जो है आधार है, तो हम 5 लिख दिए। कितनी बार हमने गुणा किया 5 का? 1 2 3 और 4, तो 5 घातांक 4। तो ये आधार हो गया और ये घातांक हो गया। बस इतना ध्यान रखना जरूरी है। नीचे आधार रहेगा और ऊपर जो है घातांक रहता है। अब कुछ प्रसंग्रह दिया गया है, मान ज्ञात करो। प्रसंग्रह जो है 26 का दूसरा है। प्रसंग्रह 26 2 घाते 10, हमको क्या है? 2 घाते 10 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 घाते 10 का मान ज्ञात करने के लिए हम 2 का गुणा 10 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे इस तरह से। देखो बच्चों, 10 बार लिखना है गुणा। कितनी बार लिखना है? 10 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी 2 का गुणा हमने कितनी बार किया, 10 बार किया। अब हमें इसको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 4 4, मन में रखना है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मन में लिखना है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, इस तरह 4 चौक 16, 16 चौक 64, और यहाँ पे 4 चौक 16 यानी 64, और ये 16 का गुणा करो। आपको जैसे चाहिए वैसे गुणा करो। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 आ गया आपको यहाँ पे। 2 दूनी 4 दूनी 6 यानी 128 का गुणा आप 6 में कर सकते हो। आपको जैसे जमे उस प्रकार से करना है। 6 ठे 48 की 8, 48 की 8 सिलाए 4, 6 दूनी 12 और 4, 16 के 4 सिलाए 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी इसका उत्तर आया कितना, अब हम 768 इस प्रकार आया है। ये देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। यानी 2 घाते जो 10 का मान आएगा वो है 768 आएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है वो भी हम कर सकते हैं। 5 घाते जो 3 का मान है हम निकाल सकते हैं उसको, सेम यही चीज अपना के। 5 घाते 3 है, तो 5 घाते 3 को हम 5 का गुणा 3 बार करेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5, और 5 पचे 25, 25 पचे 125। अगर नहीं आया तो पहले 5 पचे 25 लिखो, फिर 5 लिख दो यहाँ पे। फिर 5 का गुणा 5 है, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। यानी 5 घाते 3 का मान है 125। तो बच्चों ध्यान रखो, इस प्रकार में पहाड़ा याद होना बहुत ही जरूरी है। बिना पहाड़े के आप ऐसे घातांक वाले सवाल हल नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए कम से कम 2 से 20 तक पहाड़े तो आपको याद होना ही चाहिए। अब एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है 4/5 घात, कोष्टक में 4/5 घाते 3। अब इसको हल करना है, इसे हमें निकालना है घातांक के रूप में 4/5 घाते 3। सेम वही चीज है, 4/5 गुणे 4/5 गुणे 4/5। अब हम गुणा कर देंगे तीनों का, 4 गुणे 4 गुणे 4, सेम यही 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 चौक 16 और 16 का गुणा 4 में 16 चौक 64, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। यानी हमको जो 4/5 घाते 3 का जो उत्तर प्राप्त हुआ है, 4/5 घाते 3 बराबर 64/125, ये हमको उत्तर मिला हुआ है। एक छोटी सी जानकारी और दे रहा हूं बच्चों, जैसे 7 घाते 2 है तो 7 का गुणा हम 2 बार करेंगे, यानी इसका उत्तर आएगा 7 सते 49। अब 7 घाते 1 है, अगर 7 घाते 1 है तो इसका मतलब हम 7 एक ही बार करेंगे, तो इसका 7 का घाते 1 का उत्तर आएगा 7। और 7 घाते 0 का उत्तर क्या आएगा, 7 घाते 0 का उत्तर आएगा 1 आएगा। ये इतना ध्यान है, 7 घाते 1 बराबर 7 और 7 घाते 0 बराबर 1, ये इसका मान है। 7 घाते 0 का मान 1, 7 घाते 1 का मान 7। 7 की जगह पे 10, 12, 15 कुछ भी हो जाए, कोई भी संख्या आ सकती है। अगर घाते 1 है तो हम उसको 7 मानते हैं, जो रहेगी संख्या वही संख्या वहां पे रहेगी। अगर जो संख्या है अगर ऊपर 0 है तो उसका मान जो है वैल्यू 1 हो जाती है, इतना ध्यान रखना। अब इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, वो अपनी घर की कॉपी में उसे नोट कर लीजिए।